नमस्कार। आज हम लोग झारखंड बोर्ड एनसीईआरटी के पहला चैप्टर लेसन 1 पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, घन ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या के विषय में पढ़ा था। ये पूर्णांक क्या है? हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, जो संख्या गिनती संख्या 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ये अनंत तक है। पूर्ण संख्या के विषय में भी हम लोग पढ़े हैं। प्राकृत संख्या अगर 0 से शुरू हो, शून्य से लेके 1, 2, 3, 4, 5 संख्या जो शुरू होता है, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या है? तो जब संख्या इस तरह का हो, -1, -2, -3, -4, -5, तो इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के योग को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का समूह है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को एक साथ मिला के लिख देते हैं तो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या का तुलना कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसकी तुलना कैसे करेंगे, तो इसके विषय में पढ़ना है। पहला पाठ में एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है और सबसे छोटा भी कोई पूर्णांक नहीं है। संख्या रेखा की अगर बात करते हैं, अगर ये संख्या रेखा है तो 0 जो होता है, शून्य, वो बीच में है और शून्य की दाईं ओर धनात्मक संख्या है। शून्य से जैसे हम लोग दाईं ओर बढ़ते हैं, संख्या का मान बढ़ता है। अगर इधर से हम लोग इधर शून्य की ओर आएंगे तो संख्या का मान घटेगा। तो फिर इधर क्या है? जब इधर से हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं तो बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगा वो सबसे छोटा है। अगर मान लेते हैं -100 है यहाँ और इधर -80 है, तो -100 और -80 में कौन बड़ा होगा? -100 जो होगा वो छोटा होगा -80 से। ये बड़ा होगा, ये छोटा। जैसे जैसे हम लोग इसके नज़दीक बढ़ेंगे, संख्या का मान बढ़ेगा। 0 के नज़दीक जो संख्या होगा वो बड़ा होगा। 0 से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वो संख्या का मान घटेगा। ये हम लोग तीर देखे, इधर से जैसे घट जाएंगे ये घटता जाएगा संख्या। तो तुलना करने में आराम है। मान लीजिए -100 और 20, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो इसमें हम देख रहे हैं -100 है, अंक अगर सिर्फ 100 देखते हैं तो ये बड़ा है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है। ये -100, 100 रुपया कर्ज बढ़िया है या 100 रुपया पॉकेट में अगर पैसा है तो वो बढ़िया। तो हम लोग देखेंगे कि -100 छोटा है और ये जो है बड़ा है, यानी कि -100 बड़ा है 20 का। -100 छोटा है, 20 बड़ा है। ये हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको माने तुलना करना है। अब चलते हैं हम लोग पाठ में। पहला एक्सरसाइज जो है दिया हुआ है, पूर्णांकों का योग
हम लोग पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, तो अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं, पूर्णांक का योग, पूर्णांकों का योग, पूर्णांक को कैसे जोड़ा जाए। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम लोग सीधा उसको जोड़ देते हैं, चिन्ह ऋणात्मक का ही रहेगा। पूर्णांक का योग, पहला समूह हो सकता है ऋणात्मक संख्या, दो ऋणात्मक पूर्णांक का योग, ऋणात्मक पूर्णांक का योग। मान लेते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, -10 और -2। अगर इसको जोड़ना है, कहा जाए कि जोड़िए, तो -10 जोड़ -2। हम लोग क्या कर रहे हैं, -10 और 2 को जोड़ रहे हैं। संख्या रेखा पर अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ -10 है और दो घर जोड़ना है। जोड़ना है मैंने कि इधर हम लोग को बढ़ना होगा 2 घर, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग -12 पर पहुँच जाएंगे। ऐसे भी -10 है, ये प्लस -2, तो क्या हो गया, -10 और -2 जुट के कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यानी कि अंक जो है वो जुट जाएगा और चिन्ह जो है वो ऋणात्मक ही होगा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हो गया। फिर दूसरा हम लोग लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक का योग। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5 जोड़ 4 अगर कह दे तो ये आसान है, ये दो पूर्णांक है। तीसरा तरीका है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का योग। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, -10 और +2 जोड़ना है। -10 यहाँ दो तरह से हो सकता है, +10 -2, ये भी हो सकता है। धनात्मक अगर बड़ा है, ऋणात्मक छोटा है, तो यहाँ पर है धनात्मक बड़ा, ऋणात्मक छोटा। धनात्मक छोटा और ऋणात्मक बड़ा, ये दो तरह का कंडीशन हो सकता है, दो तरह का अवस्था हो सकता है। इस तरह का अगर रहे तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको जोड़ना है, -10 जोड़ +2 यानी सीधे 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो इस तरह में क्या होगा, जब दोनों अलग अलग चिन्ह का हो, अलग जाति का है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10 में 2 घटा देंगे तो 8 आएगा। अंक किसका अधिक था, अंक के मान 10 माइनस का अधिक था, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे भी उसी तरह 10 जोड़ -2, यहाँ भी घटाएंगे तो 8, लेकिन यहाँ किसका मान अधिक है, धनात्मक का मान अधिक था, इसलिए ये प्लस में रहेगा। फिर से समझिए, दो अवस्था है, जब ऋणात्मक संख्या बड़ा हो और धनात्मक संख्या छोटा हो, तो उस कंडीशन अवस्था में क्या करते हैं, हम लोग घटाते ही हैं, घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिसका मान बड़ा था। ऋणात्मक का मान बड़ा है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक लिखेंगे। यहाँ पे धनात्मक का मान बड़ा था, इसलिए यहाँ चिन्ह धनात्मक का होगा। ये था योजक प्रतिलोम। योजक प्रतिलोम क्या है, योजक प्रतिलोम क्या है, योजक प्रतिलोम कहने का अर्थ है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम हम लोग पढ़ रहे हैं। योज प्रतिलोम कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए 5 है कोई संख्या, इसमें हम लोग कितना जोड़ दें कि इसका मान 0 हो जाए, तो 5 में -5 जोड़ेंगे पूर्णांक तो 0 हो जाएगा। यानी 5 का योज प्रतिलोम -5 होगा। 0 का कोई योज प्रतिलोम नहीं होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांकों का घटाव में। घटाव में भी जस्ट इसका घटाव अगर है, वैकलन इसको हम लोग बोलते हैं, पूर्णांक का घटाव, हम लोग घटाव ही लिखते हैं योज, इसके जगह अगर बोल दें घटाव, ठीक है। अगर ये दो संख्या पूर्णांक को घटाना हो, दो ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना हो तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब आप क्या देख रहे हैं, दो ऋणात्मक संख्या है,
इसको माइनस माइनस हम लोग प्लस जानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में 2 गया तो -8 हो जाएगा। लेकिन दो धनात्मक पूर्णांक को घटाना है, मान लीजिए 5 और 4 को घटाना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अवस्था इस तरह का हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो और उसको घटाना हो। पहला देखिएगा, -10 में 2 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, -12। लेकिन 10 में -2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 12। दोनों का अंतर ये है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ में, प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न जो आपका है वो है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही और आरोही, ये दो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 3 4 से, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा, अवरोही माने घटते क्रम, बड़ा से छोटा। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं, आप लोग पीछे कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल का पहला भाग जो है -20, 15, 3, 0, -4, 5, इसको बोल रहा है आरोही क्रम में सजाने, माने बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन होगा, -20 सबसे छोटा है, पहले इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद जो होगा -4, पहले ऋणात्मक संख्या ही छोटा होगा, तो ऋणात्मक में सबसे छोटा जो होगा उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद 4 के बाद देख रहे हैं यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर इससे छोटा 4 के बाद 0 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 15, इस तरह से सजाएंगे। दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा अपने से। 2 नंबर सवाल आपका कहता है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही, अब यहाँ कह रहा है घटते क्रम में, 20, -2, 0, -5, 15, 11। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 20 सबसे बड़ा है, सबसे पहले लिखेंगे। इससे छोटा 15 है, फिर इससे छोटा 11 है, इससे छोटा 0 है, इससे छोटा -2, फिर सबसे छोटा -5। इसका दूसरा भाग आप अपने से बना लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, उपयुक्त संकेतों यानी बड़ा वाला चिन्ह, छोटा वाला चिन्ह। 3 नंबर सवाल में कह रहा है ये चिन्ह लगाने के लिए पहला सवाल हम बता रहे हैं कैसे करना है। ये देखिए, -8 जोड़ -5, सवाल आपका है, यहाँ खाली स्थान है, -8 -5। इसको दोनों तरफ हल कर लेंगे हम लोग। -8 और -5 जोड़ेंगे तो -13 होगा। इधर -8 में -5 करेंगे तो भी -13 होगा। तो दोनों बराबर, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। दूसरा सवाल आपका है, -3 + 7 -12, खाली स्थान 17 -8 जोड़ -19। क्या देख रहे हैं, -3 और -12 जुट के -15 + 7, -15 में 7 जोड़ेंगे तो -8 बचेगा। 15 में 7 गया 8, माइनस का चिन्ह। 17 प्लस में है, -8 और माइनस ये जुट जाएगा, 9 8 17 के साथ 27, 17 इसमें जुट घटाएंगे तो -10। कौन बड़ा होगा, -8 या -10, तो -8 बड़ा होगा, इसलिए यहाँ बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। 2 नंबर सवाल बन जाएगा आप लोगों से। अब उम्मीद है कि आप लोग बना के रखिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे फिर पूछ लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो हम बताने के लिए तैयार हैं आप लोगों को। ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आए हमको बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा हमारे बॉक्स में, हम बताएंगे। 4 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको पूरा कीजिए। पहला सवाल जो है इसमें है 7, 3, -1, -5। इसमें खाली स्थान में 1, 2, 3 संख्या भरने बोल रहा है। तो 7 के बाद 3 आया तो क्या देख रहे हैं, 7 के बाद 3 आया तो यानी घट रहा है। कितना घट रहा है, 7 में 3 घटाइएगा तो -4, फिर इसमें -4 घटाइएगा तो ये -4, यानी -4 घट रहा है। तो -4 -5 में -4 घटाइएगा तो क्या आएगा, -9, फिर आएगा -13 और -17। दूसरा सवाल इसका जो है
पैटर्न इस तरह से पहचान लेंगे आप लोग बच्चों और बनाएंगे। दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। दूसरा सवाल है -2, -4, -6, -8, 2 हर बार घट रहा है, तो यहाँ आसानी से हम लोग लिखेंगे -10, -12, -14। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल आप देख रहे हैं क्या है, आप अपने किताब में भी प्रश्न को देख सकते हैं, किताब निकाल के रखिए, खोल के रखिए, दिक्कत होगी तो बताएंगे। 15 के बाद 10 है, 5 घटा, 10 में 5 घटा है 5, 5 में 5 घटा है 0, फिर 0 में 5 घटा है -5, -10, -15, 3 स्थान लेना है, हम समझते बन जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर आप अपने से बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे। 5 नंबर सवाल में पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है किसी मायवी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। पहला जो इसमें दिया हुआ है ए और बी, 2 चित्र दिया हुआ है बच्चों, दोनों चित्र में आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 - 1 -4 -5 2 -2 7 0 3 -3, ये चित्र ए है। और दूसरा हम बना रहे हैं चित्र बी। चित्र बी में कह रहा है एक है यहाँ -10 0 -4 -3 -2 -6 4 -7। अब देखिए इस सब को अगर हम जोड़ेंगे 5 - 5 0, तो यहाँ पर इसका जोड़, सब का जोड़ 0 आएगा, इस सब का जोड़ 0 आएगा, इसका जोड़ 0 आएगा। इधर से भी अगर आप जोड़िएगा कोना कोनी, इस तीनों को जोड़िएगा तो ये भी 0 आएगा। ये तीनों को भी इधर भी जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, ये -6 आ रहा है, ठीक है। इधर से जोड़िएगा तो 0 आएगा, इधर से अगर जोड़ते हैं तो 0 आएगा, ऐसे जोड़ रहे हैं तो 0 आएगा। इसमें भी आप देख लीजिए -6 -4 -10, -10 में 1 गया तो -9, इधर देखिएगा 13 में तो -9, इधर भी -9 आ रहा है, इधर से लीजिएगा तो -9, ऐसे -9, इधर भी -9, ठीक है। 7 3 10, इधर भी त्रिकोण कोना कोनी भी ले रहे हैं तो -9, इधर से भी ले रहे हैं तो -9, यानी कि ये मायावी वर्ग है, लेकिन ये मायावी वर्ग नहीं है। क्यों? तो ये जब विकर्ण हम लिए तो 0 आ रहा था, लेकिन इस विकर्ण को जब लिए तो -6 आ रहा है, इसलिए मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।